पापा सिगरेट सिगरेट नहीं। डॉक्टर ने बोला कि आप अब तक के तुम्हारे पापा जिंदा कैसे रहे। उन्होंने एक ही बात कहा, आपके जो फादर हैं उनके पास है ना टाइम बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज है मंडे और सुबह सुबह की शुरुआत हुई है। ये मैं गवार बना रही हूँ। तो सबसे स्टार्टिंग में आपने जो सुना है वो रियल बात है गाइस, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी गुजरी है कि सैटरडे के दिन अब्बा को इमरजेंसी में मुझे रात में लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये है ज्वारी की रोटी। डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया था कि ज्वारी की रोटी उनको देना है सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा, यानी उनके लिए बना के देना है, क्योंकि अब्बा का जो शेड्यूल है मेरे वो सिर्फ 2 ही टाइम के लिए रखा है डॉक्टर ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन उनकी हेल्थ पर हो चुकी है और शुगर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी डू और डाई का लेवल आ चुका है उनके ऊपर। ऐसे सिचुएशन में जो मुझे बोलने के लिए भी तकलीफ़ हो रही है आज। तो ये है मंडे का दिन है, सुबह सुबह पानी आ जाता है। जैसे कि आप जानते हो हमारे यहाँ पानी बहुत तकलीफ़ हो रही है पानी की 2-3 हफ्तों से। तो ये मैं जल्दी जल्दी अब्बा के लिए नाश्ता बना रही हूँ, कि डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि अभी तुम्हारे जो फादर है उनको सिर्फ खाने में सिर्फ 2 ही टाइम का खाना देना है, उनको कुछ भी खाना देना नहीं है। यानी सुबह सिर्फ 1 ही घंटे के अंदर जो भी खाना खाना है, सिर्फ चावल रोटी वाला, यानी गेहूँ वाली जो रोटी है वो भी बंद करना है। और शुगर तो उनके लिए पूरा जहर है। जैसे कि आप जानते हो मैं कितना परेशान होती हूँ अब्बा के इसमें। तो पानी तो पूरा भर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो पानी का प्रेशर बहुत बुरी हालत में चल रहा है। पानी का हालत हमारे यहाँ पानी मिल नहीं पा रहा है, और जिसकी वजह से तकलीफ़ बहुत बढ़ती है, क्योंकि टाइमिंग ऐसा है कि पानी इतना स्लो प्रेशर से चल रहा है इस वजह से। तो सुबह सुबह अब्बा के लिए मैं पानी भी गर्म करने रख दी हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया है गाइस कि अब्बा की हालत कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है। और उनको सुबह नाश्ते में 1 घंटे के अंदर जो भी है ज्वारी बाजरी यही रोटी देना है उनको। गेहूं का आटा यानी जो है वो उसकी रोटी देना ही नहीं है, वो सख्त मना उन्होंने कर दिया है, ताकि अब्बा की हर चीज़ों पर खाने पीने पर अब कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अब्बा को सुबह सुबह नाश्ता मैं दे के रख रही हूँ। और ये टाइगो है ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है बार बार। तो अब्बा को नाश्ता ये सबसे पहले देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक बार खा ले एक बार। तो यहाँ पर टाइगर को है ना मैं सहला इसलिए रही हूँ गाइस, क्योंकि मैंने अचानक देखा कि उसकी जो गबल में है ना टाइगर के एकदम खून जैसा ब्लड जैसा बहुत निकल रहा था। तो यहाँ पर मैंने पाउडर लगाया। तो यहाँ पर मैं अब्बा को समझा रही, पापा हंसो ना, डॉक्टर की बात पे ज़्यादा ये मत लो, तुम अच्छे हो जाएंगे, कोई टेंशन मत लो। बस पापा रिक्वेस्ट करती हूँ, पापा सिगरेट छोड़ दो। चाय वाई नहीं और सिगरेट नहीं। मेरे को चिल्लाते रहते हैं। तूने अगर मेरे से छुपाया ना बात तो याद रखना, तू ही लेकर आता ना सिगरेट लाना ये सब नाना का। अब नहीं लाना आज के बाद, क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पर अब्बा सुबह सुबह निकल गए, और अब्बा को मैंने बोली जाते जाते, पापा बाहर प्लीज़ कुछ भी सिगरेट मत पीना और चाय मत पीना, क्योंकि मैं असद को भी डांट रही थी यही वजह से। पापा सिगरेट मत पीना, सिगरेट नहीं। वालेकुम गाइस। तो अब्बा चले गए हैं और आपसे मैं अभी फ़िलहाल खुलकर बात करना चाहती हूँ इस बारे में। तो गाइस बात ऐसी है, अब्बा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा। ये तो अल्लाह का शुक्र है अभी थोड़ा आपको अच्छा लग रहा है। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि 2 दिन पहले, यानी एग्जैक्ट सैटरडे वाले दिन की बात है, रात के वक्त में उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था, क्योंकि उनके पैर में है ना शुगर का, पहले तो शुगर है उनको, बहुत सालों से शुगर है। अब शुगर का जो ट्रीटमेंट है ना वो बैंड्रा वेस्ट से उनको दवाई ववाई चल रही थी, जो बहुत अच्छे फेमस डॉक्टर है बैंड्रा वेस्ट में, उन्होंने दवाई लिख के दी है। हर ट्रीटमेंट बराबर पूरा उनकी दवाई ववाई का पूरा बोलते ना ज़्यादा क्वांटिटी में दवाई। तो गाइस है ना ये दिखा देती हूँ आपको दवाई अब्बा की। अब्बा को शुगर हो गया था ना मेरे पापा को जब, तो ये देखिए दवाई, ये देखिए पूरा डॉक्टर ने जितना भी दवाई देते थे सब पूरा देखिए। इसमें से कुछ इतनी दवाई रह गई है जो अब्बा ने अभी तक नहीं खाए, क्योंकि उन्होंने बीच में छोड़ दिए। ऑनलाइन से भी दवाई मंगा लेती थी अब्बा के लिए, क्योंकि अगर कभी ख़त्म हो जाता तो ये सिर्फ मंथली की दवाई है उनकी, 1 महीने की, ये सारी दवाई 1 महीने की, वो भी एक ही डॉक्टर से मैंने। तो ये डॉक्टर है मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी, बैंड्रा वेस्ट में ये डॉक्टर है। और एक चीज़ दिखा देती हूँ आपको, इसमें जो ब्लड है ना चेकअप, जैसे जो शुगर कितना लेवल का है वो भी है। और मैं आपको बोल रही थी ना गाइस कुछ दवाई रह जाती थी जो आप खाते ही नहीं थे ना, ये देखिए ये दवाई देखिए, ये पूरा 1 पैकेट ये रह गया है। इसमें से भी बता देती हूँ, ये देखिए एक ये पैकेट है और एक पैकेट दिखा देती हूँ आपको अभी भी।
ये दवाई इतने सालों से अब्बा खाते नहीं, छोड़ दिए, इतना ला के रखी थी। ये देखिए, तो ये देखिए एक पैकेट ये भी है पत्ता, और दिखा देती हूँ। ये सब दवाई रखे हुए, डॉक्टर ने जितना भी दवाई देते थे ना, तो सब मैं ऑनलाइन से भी मंगा लेती थी। ये देखिए ये भी एक है, और दिखा देती हूँ। ये देखिए सबके नए नए पत्ते हैं, ऐसा भी नहीं कि चलो यूज़ किया, इसमें से एक ही यूज़ किए थे शायद, हाँ एक ही। तो ये देखिए इतने हैं दवाई, ये देखिए ये बाकी रह गए हैं ये सारी दवाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ गाइस, सिर्फ मैं यही बता रही हूँ कि अब्बा दवाई टाइम पे टाइम नहीं लेना चाहते का, इतना कंटाल आ गया था आज, इतनी फाइल। तो ये सारी दवाई है ना गाइस जितनी रह गई है, ऐसा नहीं कि मैं कोई एहसान कर रही हूँ मेरे पेरेंट्स पे, इतनी दवाई ववाई जो आपको दिखा रही, सिर्फ आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि दवाई नहीं लाते होंगे पेरेंट्स की कुछ भी। तो ये देखिए ये पूरी सिर्फ 1 महीने की दवाई रहती थी अब्बा की, तो 1 महीने में भी फिर भी उन्होंने कितनी दवाई छोड़ दी है। ये पूरे पैकेट अभी भी पड़े हुए हैं, ये पूरा देखिए नया ही है, उन्होंने अभी तक पिए नहीं, खाए, उन्होंने अभी तक खाए नहीं। कंटाल आता था उनको दवाई खा खा के, तो मैं करूँ तो करूँ क्या, भी जितना हो सके सिर्फ उनको फोर्स करती थी खा लो, लेकिन सारी दवाई छोड़ देते थे। देखिए बस यही प्रॉब्लम था उनको। और इन दवाई में से अगर इफ चांस जो मेडिकल वाला है, जैसे कि मैं सारी जो दवाई है ना वो बैंड्रा वेस्ट से ही मंगाती थी, वहीं से उन लोगों को बोलती थी कि आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में मैं ले लेती थी उनसे। और इफ चांस मुझे नहीं मिलता था ना उनके पास, तो आपको तो पता है ये फ्लिपकार्ट पे हेल्थ वाला आता था। मैं कोई प्रमोट नहीं करती, फ्लिपकार्ट पे हेल्थ वाला होता था, जिसमें अगर कोई दवाई नहीं होती है ना टाइम पे टाइम, तो इससे आप ऑर्डर कर सकते हो। इन लोगों के पास हर दवाई अवेलेबल होती है। ये अपोलो हॉस्पिटल से इन लोग शायद, इन लोगों का कुछ शायद टाइप होता है, तो ये दवाई कुछ इसमें से भी मैं अवेलेबल करके ऑर्डर कर लेती थी। तो ये रही बात है गाइस। उनकी किट यानी जो टेस्ट करते ब्लड शुगर का वो भी है, सब कुछ उनके लिए दवाई का चल रहा था। तो बीच में कुछ अब्बा को फ़र्क पड़ रहा नहीं था। अब्बा बोलते दवा कितना खाओ कितना खाओ, इंसान बोलते ना खा खा के दवा खा खा कितना कंटाल, ऊपर से परहेज, खाने के ऊपर उनकी परहेज थे, खाने के ऊपर के टाइम टेबल था। अब्बा को मैं बोली टाइम टेबल पर तो खाना पड़ेगा, दवाई ववाई हो, हर चीज़ उनको अब्बा को समझाई कि पापा ये चीज़ है, ये खाना है। तो पापा को मैं ये समझाती कि पापा टाइम टेबल पर खाया करो जो भी है। और नॉनवेज तो पापा खाते नहीं मेरे, पहली बात तो गाइस बता रही, मेरे पापा तो नॉनवेज खाते नहीं है। नॉर्मल सब्जी। अब यहाँ पे कैसा है, मेरे घर में कैसा है कि सभी लोगों को अपनी तरह से अलग अलग सब्जी पसंद है घर में। तो एक का बनाने जाओ दूसरा रह जाता, दूसरा बनाने जाओ तो तीसरे का रह जाता, वैसा हिसाब है घर में। और आधा अधूरा पेट सबका घर में रहता है। अब सबके लिए, अब जैसे कि मैं दाल बना दूँ तो दाल खाने वाले 3 लोग हैं, और अम्मी तो दाल नहीं खाते, अम्मी को मच्छी चाहिए डेली, मच्छी या चिकन। बिल्कुल दाल तो वो ज़रा भी नहीं खाएंगे, ना वो सब्जी खाएंगे, ठीक है। तो शुगर का लेवल आपको बता देती हूँ, 350 के पार शुगर हो गया अब्बा का। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो रात के 9:30 बजे सैटरडे के दिन है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी रात में। तो रात में वैसे ही हम लोग निकल गए। अब्बा को मैं बोली चलो चलते सरकारी दवाखाने में पहले, क्योंकि एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की बात हुई थी, यानी डॉक्टर उनको सजेशन दे रहे थे क्या है क्या नहीं। तो मैं खुद सामने से बात करी डॉक्टर से कि मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ क्या है क्या नहीं टाइम टेबल पर। तो पहली बात तो रिपोर्ट अब्बा ने दिखा के आ गए थे, ठीक है, डॉक्टर को। फिर उसके बाद मैं फ़ोन पे बात करी क्या है क्या नहीं टाइम टेबल पर। तो मैं जैसे ही गई तो डॉक्टर ने, और वो डॉक्टर वही थे जो रियान को सजेशन दे रहे थे जिस टाइम पे मेरा बड़ा बेटा बीमार था ना, एडमिट था, तब जाके वो डॉक्टर ने कहा था मोबाइल के बारे में इतना समझा, वो वही डॉक्टर थे। तो उन्होंने यही बोला कि कितना 11.5 11.5, और जो हीमोग्लोबिन था उनका, पापा का मेरे हीमोग्लोबिन था, और इसी के साथ ही साथ जो शुगर लेवल था, शुगर लेवल वो 350 हो गया था। तो मेरे को कुछ बताया नहीं, सिर्फ बोले कि डॉक्टर से बात कर ले, तू देख ले, सरकारी दवाखाने के डॉक्टर है क्या बोलते। तो मैंने उनसे बात करी, और मैंने बात करके डायरेक्ट मैंने बात करके डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करो, मैं ये दिन का टाइम देता हूँ, आप उस दिन आ जाओ। 11:30 रात में 9 बजे हम लोग गए सैटरडे के दिन। तो मैं गई, डॉक्टर को पेपर दिखाया, तो पेपर में वही देखकर वही ये बोले कि अब तक के तुम्हारे पप्पा जिंदा कैसे रहे, क्योंकि बिकॉज शुगर जो लेवल था वो 350 था, और 11.5 का हीमोग्लोबिन था इसका। तो उन्होंने एक ही बात कहा गाइस, जिसकी वजह से मैं पता नहीं, मेरे दिल में मुझे बहुत वो हो गया एकदम, क्योंकि बिकॉज मेरे सबसे ज़्यादा करीब में मेरे माँ बाप है, बहुत ज़्यादा करीब में। आज भी मैं बोल रही हूँ कि डॉक्टर ने सिर्फ यही बात बोला है कि आपके जो फादर हैं उनके पास है ना टाइम बहुत कम है, ये बात बोले। और लिटरली जो मुझ पे बीत रही है ना वो मैं जानती हूँ, क्योंकि माँ बाप के सिवा आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है आपके पास, और मेरे पास है ना, मेरे माँ बाप के सिवा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। मैं सबसे पहले जो प्रायोरिटी समझती हूँ, यानी मेरे लिए सबसे बढ़कर है वो मेरे पेरेंट्स है। बाद में बच्चों का रिलेशनशिप ये होता है, लेकिन पहले मेरे लिए मेरे माँ बाप है। तो बातों में डॉक्टर ने यही बोला कि इनका शुगर लेवल इतना हो गया है, और 11.5 का हीमोग्लोबिन, तो कैसे ये चीज़ें। तो मैं बोली कि पहली बात तो पापा, आप तो जानते हो गाइस मेरे अब्बा है ना, चलो चाय का अगर मैं यहाँ पे भी कंट्रोल कर दूँ ना, बाहर चाय बहुत पीते हैं, क्योंकि उनका वैसा काम ही है ना, वो उधर जाते हैं तो इस वजह से।
तो चाय वाय पीते हैं बाहर यहाँ वहाँ, तो चाय से भी और हो गया। दूसरी बात है स्मोकिंग बहुत करते हैं, इतना करते हैं ना कि 3 पैकेट एक दिन में, 3 पैकेट 4 पैकेट ऐसा जाता है। तो डॉक्टर ने वही बोला कि नहीं, बोलते ऐसा नहीं चलेगा, बोलते इनका ये सब चीज़ रोकना पड़ेगा, वरना आपके पिताजी बोलते ना कुछ महीनों के ही मेहमान हैं, ज़्यादा नहीं है। और मेरे को वो जब सुनी ना, मैंने वो वर्ड सुनी ना कि उनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, वो बोलते ना जो एक एक जो बात है, मेरे को वो चीज़ लिटरली वो हुआ है दिल पर कि आपके फादर के पास टाइम नहीं है। मैं हमेशा अपने व्लॉग में यही बोलती कि ऊपर वाला जो भी मुझे कर, पहला मेरे पेरेंट्स से पहला मुझे करना, क्योंकि मेरे माँ बाप के साथ मेरी ज़िंदगी गई है। और माँ बाप से बढ़कर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होता है, कोई सच्चा नहीं होता है, माँ बाप ही माँ बाप होते हैं। और मैंने वही डॉक्टर को बोला, तो अभी आगे का क्या? तो डॉक्टर ने यही बोले कि अगर इनका शुगर लेवल सही करना है तो इनको परहेज करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों पर रोकना पड़ेगा, इन्हें स्मोकिंग हो और इनका जो भी ये जो स्मोकिंग करना, चाय वाय पीना, ये सब रोकना पड़ेगा, वरना बोलते ना बहुत ही कम टाइम है इनके लिए। तो डॉक्टर को मैंने बोला तो टाइम टेबल पर जो भी खाना, सिर्फ उन्होंने अभी बोला है कि सिर्फ 2 बार ही आपके पिताजी को खाना देना है, 2 ही बार, ज़्यादा खाना नहीं देना है, क्योंकि इनके लिए खाना अब जहर है, खाना ओवर खाना अब जहर है। जैसे कि अब्बा खाना खाते भी तो बहुत कम खाते, लेकिन आ जाओ पर बहुत सता रहा गाइस। अच्छा मेरे को बात करने तो दो बाबू, बैठो बैठो बैठो। तो डॉक्टर ने यही बोला है कि इनके पास अब टाइम बहुत कम है और जितना हो सके ना इनको खाने से भी परहेज करवाना है। सिर्फ इनको 2 ही बार खाना देना है, मॉर्निंग में और रात में डायरेक्ट, उसके बाद नहीं। इनका टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं सुनेंगे। तो मैंने डॉक्टर को ये बोला, देखो मैंने तो यही बोला पापा को कि पापा अब क्या करें, तुम तो सिगरेट इतना पीते हैं, तो मेरी किडनी बची हुई है, मैं एक किडनी तुमको दे दूंगी, बात वही हो जाएगी। अब तुम पीते रहो, फिर से मेरी किडनी की जरूरत पड़ेगी तो मैं दे देती हूँ। अब क्या करूँ मैं, उससे ज़्यादा क्या करूँ, वही रह गया है, क्योंकि तुम आदत नहीं छोड़ सकते हो, तो नहीं सुन रहे हो, क्या करूँ? तो डॉक्टर बोला ऐसे नहीं होता है, कि उनको समझना भी चाहिए ये सब चीज़ें, देखो तुम्हारी भी ज़िंदगी है। मैं बोली सर इसी वजह से तो मैं यहाँ पर रहने का सोच रही हूँ। मैं जो भी फैसला ले रही हूँ कि चलो आफ्टर मैरिड के बाद भी अगर मैं रहने का डिसाइड करूँ, तो यहाँ पर पहली बात तो पेरेंट्स को छोड़कर दूर रहना ये मेरे लिए नहीं होता है, और मैं दूर नहीं जा सकती माँ बाप से दूर, क्योंकि आपकी ज़िंदगी पूरी माँ बाप के साथ गुजरी है, और वो टाइम सिचुएशन से मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ के जा सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपने पार्टनर से पहले ही बोल दिया कि मैं ना मेरे माँ बाप को छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, यहाँ पे रहो कहीं भी रहो, यहाँ पे आसपास में मैं अपने पेरेंट्स के करीब ही रहूँगी, मेरे माँ बाप भी मेरे साथ रहेंगे। तो यही बात है। मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों से बयां करने वाली थी, लेकिन 2-3 दिन से नहीं हो पा रहा था मुझसे बयां करना, बट सिचुएशन ही ऐसी थी जिसकी वजह से, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर ज़िंदगी में ना आप लोगों को कभी कोई नहीं समझ पाएगा जो माँ बाप है। क्योंकि जब आपको आपके माँ बाप चले जाते हैं ना, तो वो आपके लिए कोई पूछने वाला, वो चीज़ में जो माँ बाप करते हैं ना, एक वो चीज़ है ना कोई नहीं कर सकता। और मेरे पापा तो सबसे ज़्यादा मेरे करीब है, मेरे पापा, क्योंकि मेरे को बचपन से उन्होंने लाड प्यार एक लड़के की तरह हमेशा मेरी परवरिश करे। और मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ ऊपर वाले से भी कि मुझे हो जाए कुछ भी, जो भी है, मेरे माँ बाप को नहीं। हर चीज़ में मुझे बचाते थे, अम्मी से मार खाने से भी मेरे पापा बचाते थे मुझे, कि क्या बोलते ना, कोई मेरे लिए नहीं वैल्यू रखता है मेरे पेरेंट्स के सिवा, नहीं, पहले माँ बाप बाद में सब कुछ। मैं आप लोगों से इसलिए तो इतना मैं आप लोगों से क्यों करती, सिर्फ आप लोग गाइस दुआ करिए मेरे माँ बाप के लिए, अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाए बस। अभी भी समझाई उनको कि सिगरेट मत पीना, बाहर अभी जाएंगे, अभी यकीन मानेंगे सुबह भी 1 सिगरेट पिए, तलब लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने बोली नहीं नहीं पापा मत करो, फिर भी क्या बोलते ना, वो आदत नहीं जा सकती ना एक दिन में, तो सुन रहे नहीं थे, तो 1 पी लिए, चलो ठीक है, इतना समझाया। अभी क्या है, बाहर जाते लोगों के साथ रहेंगे, वहाँ पे पियेंगे, तो इस वजह से ना मेरे को बहुत वो होता है। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप लोग दुआ करिए ठीक हो जाए जल्द से जल्द। अभी तो उनका कंट्रोल करने के लिए सुबह सुबह देखो ज्वारी की रोटी अम्मी भी बना दी है, मेरे को तो आता नहीं था, तो अम्मी ने उठ के सुबह सुबह बना दिया मेरे को। मैं भी प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि मुझे रोटी नहीं बनाना आता है ज्वारी और बाजरे की। तो 2 डॉक्टर ने कहा उनके लिए 3 चीज़ जहर है, अभी तो फिलहाल 3 चीज़ जहर है उनके लिए पूरी तरह से, एक शक्कर, एक चावल, और ये जो गेहूँ का आटा है ना वो भी जहर है उनके लिए, तो ये मत देना बोले। बाकी आप है ना हर चीज़ उनको ज्वारी बाजरी नाचनी इसकी रोटी खिलाओ, और जो वेजिटेबल है वो तरकारी सब्जी सब कुछ भी खिलाओ जो भी है। और उनका टाइमिंग है ना गाइस के सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक का उनको खाना जो भी नाश्ता सुबह देना है वो देना है एक ही टाइम, यानी पहले जितना खिलाना है खिला दो, फल फ्रूट खाना है, फिर उसके बाद थोड़ा 5 मिनट रेस्ट, फिर खाना है, वो जो भी खिलाना है उनको पेट भर खिलाओ, ताकि दोपहर और रात तक उनको 6:30 या 7 बजे तक उनको भूख ना लगे ऐसा। तो वैसे ही बोले उन्होंने, तो यही चीज़ है, बस मैं आप लोगों से बयान नहीं कर पा रही थी जो बातें हैं। मेरे लिए ना मेरे पेरेंट्स से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, और मेरे लिए पापा, मेरे लिए मेरे पापा सबसे ज़्यादा
मेरे लिए मेरे करीब है, मेरे पापा सबसे ज़्यादा, क्योंकि पापा और मेरा जो टूरिंग है, हाँ पापा हम लोग एकदम वो रहते, फ्रेंडली रहते पापा और मेरे। तो आप लोग दुआ करिए मेरे पापा के लिए, जल्दी से ठीक हो जाए वो, और बस उनकी आदत जल्द से जल्द छूट जाए। कल भाई भी मिलने आए थे, दोनों भाई लोग भी मिलने आए, भाभी भी मिलने आए थे, तो उन लोग ने भी बोले समझाए। तो यही चीज़ें गाइस मैं आप लोगों से बयान नहीं कर पा रही, बस आप लोग दुआ करो कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। और माशाल्लाह इतनी उम्र होने के बावजूद, देखो ना हम लोग सोचते हैं कि 60 साल की उम्र होने के बावजूद भी माशाल्लाह इतना तंदुरुस्त है। अभी भी मेरे पापा बाइक चला लेते हैं, इधर उधर जाते हैं, काम करते हैं पूरा, यानी ये उम्र में भी नहीं बैठते हैं। ऐसा नहीं कि चलो, वरना बहुत ऐसे भी होते हैं कि ये उम्र में भी बैठ जाते नहीं है, नहीं काम धंधा होता है, बैठे रहो, नहीं चलना है ये वो, फिर भी माशाल्लाह अल्लाह उनको तंदुरुस्त रखे दोनों को। इतनी उम्र में भी अम्मी भी सुबह सुबह निकल जाते 6 बजे 5 बजे। तो यार हम लोग खुद सोचते भी है कि यार इतनी उम्र होने के बाद माशाल्लाह इतना तंदुरुस्ती है में कि इतनी फुर्तीले, फिर भी कमाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स डिपेंड है, माशाल्लाह कमा लेते हैं अपने आप में, वो कभी बच्चे लोगों के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। वो सोचते कि नहीं तुम लोग अपना देखो, हम लोग अपने हिसाब से जो भी है कमाते हैं अपना करते हैं, ये चीज़ सोचते हैं। और यही चीज़ सोचने की वजह से मैंने अपने पार्टनर को भी बोल दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मेरे पेरेंट्स को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगी। बस मैंने उनसे यही बोला, जो भी हो चाहे निकाह हो जाए इधर ही रहूँ या फिर कहीं और जगह, यहाँ पे उरन में ही मैं रेंट पे रूम लूँगी, लेकिन मेरे माँ बाप है तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगी यहाँ से। क्योंकि एक एहसास जो होता है ना, पेरेंट्स के साथ ही सच्चा एहसास होता है, वरना कोई आपको है ना वो तवज्जो वो वैल्यू नहीं देता है। जो माँ बाप है जिंदा, आप उनसे हर बात बोल देते हो, आप उनसे हर बात शेयर कर लेते हो, और माँ बाप से बढ़कर क्या रखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर पैसा ज़्यादा ना कमाई हो ना, लेकिन मैं यकीन रखती हूँ कि मैं दौलत नहीं कमाना चाहती, लेकिन दुआ ज़रूर कमाना चाहती हूँ उनके साथ रहकर। और चाहे कैसे भी हालत, आज कंडीशन है मेरे ऊपर पूरी, ऐसा नहीं है, काम धंधा अभी तक का मेरा कंफर्म नहीं हो पाया है सिचुएशन से, फिर भी अम्मी और अब्बा बोले कि तू टेंशन मत ले, हम लोग हैं ना जब तक का देख लेंगे, कोई टेंशन मत ले। लेकिन मुझे वो लगता है कि नहीं, इस वजह से मैं फ़िलहाल तो मैं अभी 2-3 जगह से जॉब आया है, एक जगह ठाणे से आया है और एक जगह नेरुल से भी आया है, लेकिन बहुत टू लॉन्ग हो जाएगा मेरे लिए। और मेरे पार्टनर ने उन्होंने भी बोला है कि एक काम को तू टेंशन मत लेता है ना, अपन मैं कर रहा हूँ ना यहाँ से, तू टेंशन क्यों ले रही है, ज़रूरी है, तूने इतना साल से कंटिन्यू चलाई है, बच्चों की जिम्मेदारी निभाई है, और अब जाके उसमें क्या हो गया अगर थोड़ा सा मैं भी कर रहा हूँ तो। सामने से वो तो सपोर्टिंग ही करते रहते, कोई भी चीज़ हो हर चीज़ में वो सपोर्टिंग ही करते, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। फाइनेंशियल इशू से तो कभी मेरे को ऐसा कोई परेशानी होने नहीं दी है, जबकि उन्होंने हमेशा बोला तू टेंशन मत ले, माँ बाप का ध्यान रख। अम्मी अब्बा से भी बात करे, अब्बा से बात करे उन्होंने, बस कि सिगरेट विगरेट छोड़ दो, ये वो चीज़ें मत करो। तो बस मैं समझ वो हो रही हूँ कि इस मामले में कि पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं बढ़कर है। इतने उम्र में भी मेरे अब्बा बोलते ना घर का भी काम कर लेते हैं, तबीयत थोड़ी ये हो जाती, चलो ठीक है खुद ही पानी वानी भर लेंगे, वो सब चीज़ें भी देख लेते इतने उम्र में, जब आपके बोलते ना। और मैं नहीं चाहती कि मेरे सर पर से वो साया है ना उठ जाए, मैं नहीं चाहूँगी। बस अल्लाह मेरे माँ बाप को इतनी बड़ी उम्र दे कि ज़िंदगी भर वो रहे मेरे साथ बस। क्योंकि मैं ना मेरे पापा को लेकर बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा। आज भी मुझे दिन याद ही आते थे पापा के मामले में कि बचपन में मैं बीमार पड़ गई थी ना, तो मेरे लिए उन्होंने टीवी बेचे। सोचो हमारे झोपड़पट्टी में पहली बार टीवी का, यानी टीवी रहती थी ना, तो मेरे घर में टीवी पहले अब्बा ने लिए थे मेरे, तो वो मेरी बीमारी में टीवी बेचे उन्होंने मेरे लिए से। मैं जब बहुत एडमिट थी वहाँ पर, ये कस्तूरबा हॉस्पिटल में एडमिट थी तब, तो उसके बाद जेजे में भी एडमिट थी, जेजे में भी एडमिट थी। तो यानी एक बोलते ना बेटी का और एक फादर का जो बॉन्डिंग होता है ना, वो कभी नहीं आ पाता, चाहे कितने भी दोस्त बना लो, हम सफ़र से भी आप चुन लो, लेकिन पेरेंट्स की जो आपकी बॉन्डिंग होती है मुश्किल से वो होता है। बोलते ना हम सफ़र में हो या किसी में भी हो, एक हस्बैंड के अंदर हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर हो, वो लाइफ में कभी नहीं आ सकता है। आप लोग बस दुआ करिएगा, इसमें आप लोगों से ये करना चाहते दुआ करिए मेरे अब्बा के लिए, वो तंदुरुस्त हो जाए और उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और लाइफ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे अब्बा ठीक हो जाए बस। चलिए रखती हूँ, ब्लॉग एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अपडेट आपसे करते रहूँगी। आप लोग सिर्फ दुआ करिए उनके लिए, उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो परहेज़ करे। और मेरे ब्लॉग तो देखते नहीं हैं हम लोग, सच बता रही नहीं देखते, क्योंकि इतना वो रह जाते ना बिजी। हाँ मेन ब्लॉग आते हैं जो कुछ ऐसे उड़न के ये सब बाहर के, तो वो देख लेते, लेकिन मेरा जैसा, इसलिए तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही ज़्यादा कि बस आप लोग दुआ करिए उनके लिए, उनकी तबीयत जल्दी से जल्दी तंदुरुस्त हो जाए, और बस वो सिगरेट विगरेट की आदत छोड़ दे, स्मोकिंग की आदत छोड़ दे, और पहले जैसे एकदम तंदुरुस्त हो जाए, बस यही कहूँगी गाइस। चलिए मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए।